भूख और प्यास का क्या कारण हो सकता है और जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में भूख और प्यास को, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएं तो क्या हम खाना खाते ही रहेंगे या हमें कभी भूख ही नहीं लगेगी। तो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें भूख और प्यास क्यों लगती है, इसका जो सेंटर है वो क्या है और इसका रेगुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। क्या हम अपनी बॉडी से अगर पेट को बाहर निकाल दें तो उसका क्या असर होगा हमारे शरीर पर, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। भूख और प्यास के केंद्र जो हैं वो होते हैं हमारे ब्रेन में, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि भूख आखिर है क्या। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं या कोई भी मशीन होती है तो उसमें भी तेल डलता है, ऑयल डलता है या फिर पेट्रोल डलेगा, कुछ भी, या फिर उसको बिजली चाहिए। तो उपकरणों को चलने के लिए कुछ ना कुछ स्रोत चाहिए ऊर्जा का। वैसे ही हमारी बॉडी को भी चलने के लिए यानी कि सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिकांग एक होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो ऊर्जा बनाता है इन्हीं पोषक तत्वों को तोड़ के। जो हम कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, इनको अल्टीमेटली तोड़ा जाता है ग्लूकोज में और वो ग्लूकोज बर्न होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो जब ये एनर्जी यानी कि ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम होता जाता है तब हमें भूख महसूस होती है। जिसका केंद्र होता है, भूख का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस रीजन में। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है जो कि बहुत से इसमें जैसे कि थर्स्ट सेंटर हो गया और हंगर सेंटर हो गया, ये इसी में होते हैं। बहुत ही मेन ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। जिसमें ये विशिष्ट केंद्र होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया जिसको LHA कहते हैं। और इसका कारण होता है रक्त में ग्लूकोज की कमी, यानी कि हमें भूख महसूस होती है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तृप्ति यानी कि सैटिस्फैक्शन, जब हम खाना खा लेते हैं तब हमें भूख लगना बंद हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है, तो वो सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है जो हमें ये फील कराता है कि अब हमें खाना नहीं खाना है, क्योंकि यदि हम खाना खाते रहेंगे तो एक दिन फूट जाएंगे, फट जाएंगे। तो ये भी मस्तिष्क का भाग तृप्ति का सेंटर यानी कि सैटिस्फैक्शन सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि होता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस रीजन में, जिसको BMH कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस का बीच वाला भाग होता है, जो कि भोजन के एनर्जी लेवल को इंक्रीज होता है, तब जाके सैटिस्फैक्शन सेंटर जो है ये अपना काम शुरू करता है। प्यास यानी कि थर्स्ट सेंटर होता है वहीं पे हाइपोथैलेमस के पास, जो कि इसका विशिष्ट केंद्र होता है ऑर्गेनम वेस्कुलोसम ऑफ लेमिना टर्मिनलिस जिसको OVLT कहते हैं। सब फॉर्निकल ऑर्गन SFO प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है या फिर पानी की कमी के कारण ये सेंटर जो है सक्रिय होता है। तो अब देख लेते हैं कि भूख हमें कैसे महसूस होती है। जब भी हमें भूख लगती है तो ये जो ग्लूकोज सेंसिंग न्यूरॉन्स होते हैं ये इसको सेंस कर लेते हैं और जो ग्रेलिन नाम का एंजाइम हार्मोन होता है ये सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को और ये जो सिग्नल जाता है ये LHA रीजन के पास जाता है, तब जाके हमें भूख महसूस होती है। उसके बाद यहाँ पे जब हम खाना खा चुके होते हैं तो वहाँ पे हार्मोन्स काम करते हैं जिसको इंसुलिन पेप्टाइड बाई, जो कि आंत से सीक्रेट होता है, इंसुलिन पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है एंड लेप्टिन। ये तीनों जो हार्मोन है ये सिग्नल देते हैं सैटिस्फैक्शन का यानी कि तृप्ति का सेंटर है, ये तृप्ति महसूस कराते हैं। जब भी हम खाना खा चुके होते हैं तो ये तीनों हार्मोन का काम होता है कि अब रुक जाओ और खाना मत खाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत थी वो पर्याप्त हो चुकी है, यानी कि उसकी आपूर्ति हो चुकी है, अब खाना खाना बंद करो। तो ये जो सैटिस्फैक्शन का सेंटर होता है यानी कि तृप्ति हमें कब महसूस होती है, जब इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन और ये जो लेप्टिन है ये अपना काम करके सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। अब हम देखते हैं कि जो प्यास होती है वो हमें क्यों लगती है। जब भी वाटर लेवल बॉडी में कम होता है तो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे ही ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये रिकॉग्नाइज करता है OVLT और SFO, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। जो OVLT और SFO रीजन होता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जो वाटर रेगुलेशन होता है उसका काम करते हैं, जो कि सुप्रा ऑप्टिक और प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा यानी कि एक्टिव करेगा और रिलीज कराएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी पे जाके ये काम करेगा कि पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो ये जो ADH है जिसको बेसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो ये किडनी के पास जाता है और किडनी को कहता है कि भैया पानी की कमी हो चुकी है, तुम रीअब्जॉर्ब करो पानी को।
तो ADH का काम होता है किडनी से पानी को रीअब्जॉर्ब कराना, और यहाँ पे ये जो सेंटर हैं OVLT और FSO ये थर्स्ट सेंटर को भी सक्रिय करते हैं, यानी कि उसको भी एक्टिव करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि रासायनिक पदार्थ भी कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? घ्रेलिन का काम होता है भूख को बढ़ाना, जो कि यहाँ पे सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि हमें भूख लगी है। लेप्टिन जो कि एडिपोज टिश्यू से सीक्रेट होता है। एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैटी टिश्यू होते हैं, उनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिनमें वसा एकत्रित रहती है, यानी कि फैट एकत्रित रहती है। ये भूख को घटाता है। तो इंसुलिन क्या होता है? तृप्ति को बढ़ाता है। तृप्ति यानी कि सटाइटी को बढ़ाता है कि हमें भूख नहीं लगी है। न्यूरोपेप्टाइड बाई यानी कि NP का काम होता है भूख को बढ़ाना, ये भूख को बढ़ाने का काम करता है। ऑरेक्सिन जो है भूख और जागरूकता को बढ़ाता है। ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको बेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, ये जल संरक्षण करता है और प्यास को इंक्रीज करता है, यानी कि थर्स्ट को बढ़ाता है। ये सर्जरी जो कि मैंने आपको बताया था, क्या हमारी बॉडी से पेट को बाहर निकाल दिया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या पेट को बाहर निकालना संभव है? तो जैसे कि पेट में बहुत गंभीर समस्या हो, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो या फिर कोई और गंभीर बीमारी हो जिसमें हमें पेट को हटाना पड़ेगा, तो ऐसी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसको गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। गैस्ट्रेक्टोमी में होता क्या है? या तो पूरे पेट को बाहर निकाला जाता है, या फिर उसका 75 से लेकर 80% हिस्सा बाहर निकालते हैं, या फिर उसका कुछ पोर्शन बाहर निकालते हैं, जिससे कि जीवन की संभावना तो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आने लगती हैं जीवन जीने के लिए। जैसे पहले जीवनचर्या थी, जो लाइफ स्टाइल पहले थी, वो अब नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही किसी का जो पेट का हिस्सा होता है, जितना भी हिस्सा उसका बाहर निकला हो, जो भी अल्सर या फिर किसी और गंभीर बीमारी के कारण निकालना पड़ा हो, तो उसमें होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि पेट का काम क्या होता है। पेट का काम होता है फूड को स्टोर करना, फूड को चर्ण करना, उसको काइम में परिवर्तित करना, और जो काइम होता है वो इंटेस्टाइन में जाके अवशोषित होता है। तो जब पेट नहीं रहेगा तो जो फूड है वो एकत्रित नहीं हो पाएगा, उसमें काइम नहीं बन पाएगा। तो जैसे ही फूड को हम खाते हैं, वैसा ही जो सॉलिड मटेरियल जाएगा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो अवशोषण कम होगा। और जो विटामिन B12 होता है, जो कि स्टमक में जो रिलीज हार्मोन्स होते हैं, जिनके कारण विटामिन B12 अब्जॉर्ब हो पाता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, और आयरन की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो सर्जरी है, इसका नाम होता है गैस्ट्रेक्टोमी, जो कि पहली बार की गई थी 1897 में डॉक्टर कार्ल स्लेटर के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट हैं। आज भी ये दुनिया भर में ये जो गैस्ट्रेक्टोमी है ये परफॉर्म करी जाती है। इसका उद्देश्य होता है या तो कैंसर, अल्सर या फिर मोटापा, इनका इलाज करने के लिए। इसका परिणाम होता है जीवन संभव हो सकता है, लेकिन सावधानी और सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।